बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो हमारा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। आप इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट 10 इंटीजर्स की सम निकालेंगे और उसको आप फॉर लूप के थ्रू करेंगे और उसमें आप उसको एक अरे के अंदर पुश करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट 10 इंटीजर्स की हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको हम प्रिंट कैसे करवाते हैं। ठीक है, पहले हमने सम कैलकुलेट की और सम को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, इसी तरह से फिर हमने उसको प्रिंट करवाया। ठीक है, और हमने उसको पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक इस तरह से करते हैं कि हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमने HTML का टैग लिया, HTML। ठीक है, HTML के अंदर हम आए, हमने यहाँ पे हेड का टैग लिया, हेड के अंदर आप जो भी टाइटल लिखेंगे वो टाइटल आपका शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत दफ़ा समझाया है। कैलकुलेट सम, तो ये आपका टाइटल शो होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हम बॉडी बना रहे हैं। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करें, हम एक स्क्रिप्ट ले रहे हैं, स्क्रिप्ट का टैग लेंगे, स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, हमने एक स्क्रिप्ट ले लिया। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करें, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन के लिए हमने हमेशा फंक्शन का कीवर्ड यूज करना होता है। फंक्शन का कीवर्ड यूज किया। आगे फंक्शन किस चीज के लिए बना रहे हैं, कैलकुलेट सम, या मैं सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट ही लिख लेती हूँ, कैलकुलेट सम। हम सम को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन को मैंने आपको डिटेल से समझाए हुए हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस में आर्गुमेंट्स पास होते हैं, आर्गुमेंट्स के बगैर भी फंक्शंस होते हैं। तो ये एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करें, हम वेरिएबल लेंगे एक सम का, वेरिएबल सम। इनिशियली इसके अंदर हम एक 0 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, हम ले रहे हैं एक फॉर लूप हम ले रहे हैं। ठीक है, बल्कि अभी फॉर लूप नहीं लेते, हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, हम एक एरे ले रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल टाइप की एक हम एरे ले रहे हैं जिसका नाम है नंबर्स। ठीक है, एरे के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। तो नंबर की एरे ले रहे हैं। एरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने एरे के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कराया, एरे हमारी एम्प्टी है। ठीक है, अब अरे एम्प्टी है, वेरिएबल हमने सम इक्वल टू 0 कर लिया, अरे हमारी एम्प्टी है, अरे के अंदर हमने कुछ भी स्टोर नहीं करवाया हुआ। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट 10 इंटीजर्स की सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर की लूप लगाई, क्योंकि फर्स्ट 10 इंटीजर्स हैं तो हम लूप लगाएंगे। आई यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0 है। आई जब तक लेस देन है 10 के, क्योंकि हमारे फर्स्ट 10 इंटीजर्स है, हम फर्स्ट 10 इंटीजर्स की कैलकुलेट करवा रहे हैं। सम लेस देन इक्वल टू, ठीक है, जब तक 10 के बराबर है या 10 से लेस है तब तक हमारी लूप चलेगी। और यहाँ पे अब देखें सेमीकोलन करते हैं हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस, क्योंकि हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, हम लोग अपना एक बना देते हैं। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, सम का वेरिएबल लेते हैं। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या, सम के अंदर क्या ऐड हो जाए, जो भी हमारी आई की वैल्यू है, यानी कि जो भी हमारी आई की वैल्यू है वो सम के अंदर ऐड होती जाएगी। हम इसका यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इसके अंदर किया है सम इज इक्वल्स टू आई, सम प्लस इज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब है कि आप
सम के अंदर आई को ऐड करवाते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू है वो ऐड होती जाती है। अगर सम के अंदर 0 है तो 0, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगी।